मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी कल भी मुकम्मल कर चुका हूँ, जो कि हमारे भाई शेर मोहम्मद अफजल अलवत एडवोकेट साहब जो कि कल लाहौर से इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है और इनके गिरबान पर हाथ नहीं है। ये हमारी जो मुल्क है, ये इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो वकला हैं उनकी जो इज़्ज़त है उस पर इन्होंने हाथ डाला है। इसको हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कोई आम हम नहीं है कि दूसरे पॉलिटिक्स जो करते हैं उनकी तरह किसी भी घर में घुस कर उनको वहाँ से पकड़ेंगे और वो बर्दाश्त तो कर सकते हैं, हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने मजम्मत भी की है और नेक्स्ट लाया अमल भी हम इसका बनाएंगे और उसको आगे इनको टफ टाइम देंगे और अगर इन्होंने इसको रहा ना किया तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। कोई इसके ऊपर कोई FIR नहीं है और कुछ भी नहीं है। और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फिर भी इनको आला हुक्मरान को मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के तवसल से कि इसको जो है वो रिहा किया जाए और किसी भी वकील को पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से साहब के साथ की गई है और जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है, मुझे याद आता है कि ये सुकूत ढाका जो कल है उसकी तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी यही तमाशा था कि हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हम इसमें नहीं बैठेंगे। नतीजा क्या निकला कि मुल्क 2 लख्त हो गया। अब वही काम किया जा रहा है, वही सारा कुछ किया जा रहा है। हमारे चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह उसका ट्रायल किया जा रहा है वो ये है कि उसको शायद सज़ाए मौत दी जाएगी। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं कहूँगी इन लोगों को कि होश के नाखून लो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और फिर वकला के साथ जिन्होंने काम शुरू किया है ये बहुत ही बुरा काम शुरू कर रहे हैं और ये यकीनन जैसे मेरे साथी ने कहा कि ये मामला आगे बढ़ेगा, यकीनन आगे बढ़ेगा। कल सुकूत ढाका है और इंशाल्लाह जो हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। कल शेर अफजल खान मरवत की जो गिरफ्तारी की गई है, जो नाजायज़ गिरफ्तारी की गई है, हम बिहारी बार इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये आला इदारों से मुतालबा करते हैं कि आपने पहले जिस तरह आवाम को तंग किया, पंजाब पुलिस ने जिस तरह घरों के 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इस सब के बावजूद आपने वहाँ से हटके आप जब वकला की तरफ आ रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। वकला आइन और कानून की पासदारी के ज़ामिन होते हैं और आप वकला पे ही जब इस तरह हाथ डालेंगे तो मैं नहीं समझती कि वकला खामोश बैठेंगे। आज ये तहरीक ना सिर्फ बिहाड़ी से शुरू हो रही है बल्कि इसके बाद हर बड़े छोटे शहर में हर तरफ ये तहरीक जाएगी और वकला के तकद्दुस को पामाल होने नहीं देंगे। शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी को आपने एक पंजाबी और पख्तून के भी तासुब को हवा देने की कोशिश की है। इमरान खान ने 27 साल लगाए हैं पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोचियों को मेरे पाकिस्तानी बनाने में। आज हम सब लोग पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून नहीं, आज हम सब लोग मेरे पाकिस्तानी। जो इमरान खान ने इस कौम को इस अवाम को एक कौम बनाने के लिए 27 साल लगाए हैं। इस 27 साल जद्दोजहद में आप क्या समझते हैं कि आप हम अवाम के आवाज़ को दबा लेंगे? नहीं, ये तहरीक अब जारी और सारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम ये वकला के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे और ना ही हम अवाम के लिए खामोश बैठेंगे। पहले अवाम के घरों में आपने छापे डाले, औरतों की इज्जतों को असमत दरी की, फिर उसके बाद आपने अब अगला रुख वकला की तरफ कर लिया। और एक और मैसेज भी मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर तमाम बार इसी तरह खामोश रहेंगी तो आज शेर अफजल की गिरफ्तारी के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे गिरेबान जो हैं वो बचेंगे। इसके बाद ये ट्रेलर देना चाह रहे हैं कि अगर शेर अफजल खान की गिरफ्तारी पे तमाम बार खामोश रहती हैं तो इसके बाद बाकी आप, मैं, हम सब की बारी आएगी। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि शेर अफजल खान को रिहा किया जाए और इसके साथ साथ हमें मुकम्मल आज़ादी दी जाए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। देखिए, हमारा आइन और कानून हमें बताता है कि हर शख्स, हर अवाम का नुमाइंदा, जो भी आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं उनको आज़ादी है। लेकिन आप ये क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान चेयरमैन है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन जिस तरह आप लोग जो छेतकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, PDM या PDM की बाकियात, जलंधर प्लान जो ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ है।
ہم پاکستان کے مفاد کے لیے وکلا کو جہاں نکلنا پڑا ہم نکلیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، اور جس نہج پہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں اور یہ سب لوگ مل کر پاکستان کو پہنچا چکے ہیں، غریب کے منہ سے آپ نوالا چھین چکے ہیں، بے روزگاری مہنگائی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم آج بھی خاموش بیٹھیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن پلان پر عمل دوران پورے زور و شور سے جاری ہے، جس کا ایک حصہ پی ٹی آئی کارکنوں کی پاکستان میں گرفتاری اور اس کو سکرین سے آؤٹ کرنا ہے۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کل شیر افضل مرور صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے، ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی ایف آئی آر کسی بھی تھانہ میں درج نہ تھی۔ ملک کا آئین جو ہے وہ سبوتاز ہو چکا ہے، ملک بے آئین ہو چکا ہے، رول آف لا کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے، جس کو 6 ماہ میں الیکشن کروانے تھے، وہ گورنمنٹ 6 ماہ سے بھی اوپر وقت گزر چکا ہے، اور اسی کے تسلسل میں پورے پاکستان میں جو ایک خاص شخصیت کو پرائم منسٹر کے عہدہ پر لانے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے وہ جاری ہیں، یہاں تک کہ عمران خان کی تصویر لگانا بھی ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جو ہر پارٹی کا جو ایک رائٹ ہے، اس کو بھی اجازت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم شیر افضل مرور صاحب کی ناجائز گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ ہم چلیں گے، اور ہم پنجاب پولیس کے اس غیر قانونی اور فسائیت سے بھرپور عمل کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پیچھے یار اس سلسلے میں آج ہمارا میرے سے لے لینا یا اس پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان کی جو مقتدر اعلیٰ ہستیاں ہیں، ان کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان میں اب بھی غیور وکلا جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جتنی وکلا برادری ہے، ہم رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے لیے وہ ہر پور جدوجہد کریں گے۔ آج جو موجودہ گورنمنٹ جو کہ ایک نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ان کے ہی جو لوگ ہیں اس میں منسٹرز بھی ہیں، اور ان کے ہی پسند کے لوگ جو ہیں یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو آج وہ بول رہے ہیں تو کل ان کو کاٹنا نہیں پڑے گا۔ یہ ملٹری کورس جو ہے اس کی جو سپریم کورٹ نے جو اس کو جائز قرار دے دیا ہے، کل اس گورنمنٹ کو بھی، اس گورنمنٹ کو جو آج جو ہے پی ڈی ایم کی ہے، اس کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، تو پھر ان کو کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں شیر افضل مرور صاحب کی، وہ بے گناہ ہے، اور اس کی رہائی کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں۔